क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सेक थीटा गिवन है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के ऑल रेशियो निकालने हैं। हमें क्या पता, पहले ही पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है एक, और राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। हमने एंगल ए को थीटा बोला है एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेक क्या है, थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो मतलब कि हाइपोटेन्यूज गिवन है, एडजेंट साइड गिवन है, या तो आप बोल सकते हो एच गिवन है और बी गिवन है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है, पी हमें परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 बाय माइनस 144 विच इज़ 25 आया। तो बी सी क्या मिला हमें 5 मिला, बी सी क्या मिला 5 मिला, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू √25, √25 इज इक्वल टू, तो बी सी क्या हुआ 5 हुआ। अब साइन थीटा अपोजिट साइड विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस जो है हमारा परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन में ए सी, यही है। तो 5/13 कॉस थीटा एडजेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 12/13 टेन थीटा अपोजिट साइड अपॉन में एडजेंट साइड थीटा की अपोजिट साइड विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कॉस थीटा एडजेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड मतलब एडजेंट साइड बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या भी ये कह सकते हैं बी ए बी अपॉन में बी सी। सिंपल बात, कॉस थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन में अपोजिट साइड 13/5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट्स एंगल है और एक 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। पहले ही बोल रहा है ये सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब हमें शो करना है एंगल ए और एंगल बी। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं तो हमें बताना है कि कॉस ए, और हमें क्या बोल रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। मतलब गिवन क्या है, पहले ये चीज़ चेक करो आप। गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। ये चीज़ दोनों गिवन है और हमें शो क्या करना है, हमें कि भैया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। ये चीज़ समझ में आई। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल सी के ऊपर ए बी सी, क्योंकि ए और बी एक्यूट है और एंगल सी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए 90 डिग्री पे क्या है। कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, एडजेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं हम। ए बी कॉस ए का मतलब एडजेंट साइड कौन सी होगी, ये होगी एडजेंट साइड AC होगी और अपॉन में हाइपोटेन्यूस ये होगी। ठीक है, कॉस बी एडजेंट साइड, अब कॉस बी के हिसाब से इस एंगल के हिसाब से एडजेंट साइड ये होगी कॉस बी की, तो BC अपॉन में ए बी। अब हम कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी करते हैं, तो AC अपॉन में ए बी इज इक्वल टू BC अपॉन में BC। ACB से AB कट गया तो बचा क्या, सिर्फ AC इज इक्वल टू BC। अगर दो ही साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अभी तक हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा है काफ़ी कि अगर दो साइड्स अगर इक्वल्स हैं तो उनके ऊपर बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे।